उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीएससी द्वारा 6 दिसंबर व 7 दिसंबर को ईएलटी ग्रेड के 4 विषयों की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, हिंदी, संस्कृत, गणित व विज्ञान की। वह आयोग ने आधिकारिक उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है और आपने उत्तर कुंजी से अपने उत्तर को मिला भी लिया होगा और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये आपके कितने अंक बन रहे हैं, आप मेंस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इसी पर आपको एक आइडिया दे देते हैं कि आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे कितने अंक पर। साथ ही साथ अगर आप उस रेंज के आसपास हैं तब भी आप मुख्य परीक्षा के लिए ज़रूर तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो वैकेंसी 2026 में देखने को मिलेगी उसमें पूरी संभावना है कि उसमें भी मुख्य परीक्षा हो और वह मुख्य परीक्षा हो सकता है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से हो। यूपी बोर्ड ने इसके संदर्भ में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। अगर शासन से मंजूरी मिल जाती है तो जो नई भर्ती आएगी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी पीजीटी की लगभग 18,000 पदों पर, उसमें भी आपको मुख्य परीक्षा देखने को मिलेगी। तो इसलिए तैयारी ज़रूर करिएगा। अगर आपका हो या ना हो दूसरी बात है, इसका फ़ायदा आपको आगामी परीक्षा में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक आइडिया। ये हम गणित विषय का जो पेपर में कटिंग आई थी कि कितनी उपस्थिति है, तो लगभग जो डाटा आया था उसमें से 99,066 के आसपास में, इसमें 2-4-6 कम ज़्यादा हो सकते हैं, इतने अभ्यर्थी उपस्थित थे गणित विषय में। अब इसमें मेल और फीमेल की कट ऑफ अलग अलग बनेगी। तो मेल और फीमेल में जो कुल सीटें हैं वह 556 मेल में कुल सीटें हैं और 537 फीमेल में कुल सीटें हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है। सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी सामान्य कैटेगरी में जाएंगे, ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी ओबीसी में जाएंगे, एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी एससी में ही रहेंगे, एसटी के अभ्यर्थी एसटी में ही रहेंगे। यह प्रक्रिया लोक सेवा आयोग ने 2019 से लागू की है। ओवरलैपिंग आपका मेंस परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा के बाद होगा। तो चलिए गणित के बारे में आपको बता देते हैं। मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ आपकी, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपकी कट ऑफ 60, जो आपका न्यूनतम दक्षता मानक है 40%, यानी कि अगर आपके 60 अंक आ रहे हैं या 60 से अधिक अंक आ रहे हैं, आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए 100% सियोरिटी के साथ। ठीक है, ओबीसी में अगर आपके 60 + 2 यानी कि 62 अंक तक हैं तो भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। एससी एसटी में तो आपके अगर 52.5 हैं तो आप पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए। 52.5 या उससे अधिक अंक हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए मुख्य परीक्षा की। गणित विषय में मेल हो या फीमेल, ठीक है, 52.5 अंक पे, क्योंकि आपका कट ऑफ जो पासिंग मार्क है एससी एसटी का 35% है। पीएच कैटेगरी में देखिए, पीएच कैटेगरी में होता क्या है, पीएच कैटेगरी में कुल जो सब कैटेगरी हैं वह कुल सब कैटेगरी 9 हैं। सब कैटेगरी 9 हैं तो इसमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन आप भी अगर आप कट ऑफ पार कर रहे हैं तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सीटें हैं 22 मेल में 21 फीमेल में। लेकिन जब सब कैटेगरी हो जाती हैं, 9 सब कैटेगरी है, तो उसमें 1-1, 2-2 सीटें हिस्से में आ रही हैं। तो किस सब कैटेगरी में हैं तो हो सकता है किसी सब कैटेगरी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं जाएगी कि आप उस रेंज में नहीं रहेंगे। तो तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपका भी अंक बन रहा है। तो अनारक्षित, ओबीसी, एससी एसटी 60 और 52.5 अंक अगर आपका है तो आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। अब हम अन्य कैटेगरी जो हैं, अन्य कैटेगरी में भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित और जो खिलाड़ियों की सूची में हैं वह सभी भी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आप क्वालिफाई हो रहे हैं कट ऑफ से। तो अब हम विज्ञान विषय में आ जाते हैं। विज्ञान विषय में कुल 49,551 के आसपास में अभ्यर्थी
परीक्षा में उपस्थित थे, कितना फॉर्म भरा गया था उससे अब कोई मतलब नहीं है, जितने अभ्यर्थी प्रेजेंट हैं अब उससे मतलब है। ठीक है, तो 48.13% विज्ञान में कुल अभ्यर्थी उपस्थित थे। तो विज्ञान का जो कट ऑफ होगा आपका वह साइंस में 60, ओबीसी में भी 60, ईडब्ल्यूएस में भी, अच्छा हमने ईडब्ल्यूएस यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, ईडब्ल्यूएस गणित में इसमें भी लगभग 60, हो सकता है कि इसमें 1-2 नंबर गणित में ओबीसी की ये ईडब्ल्यूएस की मेरिट ज़्यादा चली जाए, 62 अंक के आसपास में जा सकती है, तो इसमें ईडब्ल्यूएस 62 के आसपास में। विज्ञान विषय में भी ईडब्ल्यूएस अगर आप 62 हैं तो आप श्योर हैं, बाकी 60 के आसपास में हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए, बाकी 62 प्लस वालों का श्योर है। बाकी जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में 60 और एससी एसटी कैटेगरी में 52.5 अंक अगर आपके हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका गणित और विज्ञान में एससी एसटी में 15 गुना अभ्यर्थी ही नहीं क्वालिफाई हो पाएंगे। देख लीजिएगा, आपको जब परीक्षा परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञान में अगर 15 गुना करेंगे तो 20,055 के आसपास में आ रहा है। उसमें ये डाटा बढ़ भी जाता है अगर ज़्यादा अभ्यर्थी पास होते हैं, क्योंकि जैसे कट ऑफ चली गई, मान लीजिए हम 61 अंक पे लेते हैं, तो 61 अंक पे अगर 16 गुना भी हो गया है तो उन सभी अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाता है। तो 16 से 18 गुना भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन एससी एसटी में विज्ञान और साइंस में 15 गुना अभ्यर्थी भी नहीं मिलेंगे, तो अभ्यर्थियों की संख्या 15 गुना से कम हो सकती है विज्ञान और मैथ में। ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, 5,000 से अधिक सब्सक्राइबर से जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। संस्कृत में कट ऑफ कितनी जाएगी? संस्कृत में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी जो चारों विषयों की परीक्षा हुई है। लगभग 65% अभ्यर्थी उपस्थित थे, 26,274। इसमें अगर हम बात कर लें अनारक्षित वर्ग की यानी कि सामान्य कैटेगरी की, तो सामान्य कैटेगरी में मेल हों या फीमेल, क्योंकि इनकी सीटें बहुत कम हैं। मेल में 90 सीटें हैं टोटल और फीमेल में टोटल 92 सीटें हैं। जब हम कैटेगरी वाइज देखते हैं तो कैटेगरी वाइज एक में 38 सीटें हैं और एक में 39 सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ जाएगी वह है 103 अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर 100 के आसपास में हैं तो भी आप उम्मीद रख सकते हैं और तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी वर्ग से हैं, संस्कृत में मेल या फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं, अगर आपका अंक 105 के आसपास में है, क्योंकि इनकी मेरिट ज़्यादा जाएगी जनरल कैटेगरी से, तो 105 मेल या फीमेल हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अगर 100 के आसपास में हैं तो आप डेंजर जोन में हैं, तैयारी शुरू भी कर सकते हैं या भी नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एससी एसटी कैटेगरी में हम बात कर लें मेल और फीमेल में, तो एससी कैटेगरी में आप लगभग 95 के आसपास में और एसटी कैटेगरी में आपका 90 के आसपास में अगर है मेल और फीमेल तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। पीएच कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी आपका 107 या 108 के आसपास में है तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इसमें भी हाई जाएगी, क्योंकि लगभग सभी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगभग 70 से 80% अभ्यर्थी बनवा चुके हैं। तो इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगी ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में संस्कृत की सीटें बहुत कम हैं, 9 सीट मेल में 9 सीट फीमेल में है, तो इसकी कट ऑफ आपकी 107-108 के आसपास में जा सकती है ईडब्ल्यूएस संस्कृत। ठीक, अब हम आते हैं हिंदी में। हिंदी में कुल 80,000 अभ्यर्थी उपस्थित थे। अब इसमें जितना डाटा आया वो मेल फीमेल का अलग नहीं आया है, एक ही में है, तो हो सकता है कि इसमें आधा आधा एक प्रकार से हम मान सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी
80,000 उपस्थिति है। अनारक्षित वर्ग की बात कर लें, अब इसमें मेल फीमेल में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मेल का एक बार बताएंगे, फीमेल में अलग बताएंगे। बाकी 3 विषयों का लगभग समान कट ऑफ जाएगा। अब हम पुरुष वर्ग की पहले बात करेंगे। मेल में पुरुष वर्ग में जो अनारक्षित वर्ग है यानी कि सामान्य वर्ग है, अगर आपका हिंदी में 82 अंक है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ओबीसी से हैं तो ओबीसी में आपका 88 अंक है तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। और एससी वर्ग में है तो एससी वर्ग में आपका 74 या 75 के आसपास में है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। एसटी वर्ग में 70 के आसपास में है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ये पुरुष वर्ग हिंदी की बात हुई। अब हिंदी फीमेल की बात कर लेते हैं। हिंदी फीमेल में क्योंकि सीटें कम हैं तो इसकी कट ऑफ पुरुष वर्ग के मुकाबले में लगभग 8 से 10 अंक बढ़ेगी जरूर। तो फीमेल की बात कर लें हिंदी में तो 94 अंक के आसपास में, काट पीट कर आपका 94 प्रश्न सही है तो आप इसमें जा सकते हैं। ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी का अगर आपका 96 के आसपास में सही है तो आप मेंस लिखेंगे। एससी में बात कर लें अगर तो 85 प्लस है तो, और एसटी में भी बात कर लें तो एसटी में भी आपका 85 प्लस ही मान के चलिएगा, क्योंकि एसटी में 2 सीटें हैं तो 2 सीटों का 15 गुना यानी 30 अभ्यर्थी होते हैं, तो एसटी में भी 85 प्लस मानकर चलिएगा। ये कट ऑफ थी, ये कट ऑफ की रेंज है। अगर इससे ज़्यादा हैं तो आप श्योर लिखेंगे 100% मुख्य परीक्षा। अगर इसके आसपास में भी हैं तो 1, 2 नंबर 3 नंबर कम भी जा सकती है। वह जब रिजल्ट आपका आएगा तब आपको पता चल जाएगा। बाकी आप मुख्य परीक्षा की तैयारी इस दृष्टिकोण से करिए कि आप जब भी आपको कभी मुख्य परीक्षा लिखने को मिले आगे, अगर आपका जीआईसी प्रवक्ता होगा तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी, अगर आपका जीडीसी है तो उसकी तैयारी हो जाएगी। साथ साथ अगर आप आगे भविष्य में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाली भर्तियों में बैठेंगे तो उसमें भी आपको मेंस देखने को मिलने की प्रबल संभावना है। इसलिए आप तैयारी करिए ताकि आपको भविष्य में उसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि राइटिंग स्किल्स लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये लिखने वाला काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको सभी शिक्षक भर्तियों में अब लिखित परीक्षा देखने को मिल रही है, तो इसलिए आपको तैयारी करना अब नितांत आवश्यक हो चुका है। आपके कितने अंक आ रहे हैं, किस विषय से हैं, किस कैटेगरी से हैं और मेल है कि फीमेल, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।